एंड वेलकम बैक। तो अब हमारे सामने स्टैंडर्ड फॉर्म्स चल रहे थे। स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हम बहुत सारे फॉर्म्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो हमारे पास है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म्स का सबसे लास्ट फॉर्म, जो है पैरामेट्रिक फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म और द इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिस्टेंस फॉर्म। अब इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा, तो पहले तो हम इसका देख लेते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। स्टैंडर्ड इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू r। ठीक है, जहां पर ये r क्या है, ये r है कोई सा भी पैरामीटर। ठीक है, अब सिमेट्रिक फॉर्म, आपको इन दोनों में सिमेट्री दिख रही है, दोनों लगभग सेम ही है, तो सिमेट्रिक फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म क्यों बोला गया है, डिस्टेंस फॉर्म इसलिए बोला है क्योंकि ये जो पैरामीटर है ना r, ये बहुत बार डिस्टेंस भी होता है। और डिस्टेंस फॉर्म का एक और कारण है कि ये जो y माइनस वाई वन और x माइनस एक्स वन दिख रहे हैं, ये एक तरह से डिस्टेंस ही है। ओके, सो जो x1 y1 है, ये आपको हो सकता है कोई पॉइंट गिवन हो। थीटा, हमारा थीटा वही है जो हम स्लोप में स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं, थीटा, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो आगे भी जब आप पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि कोई आपका जो बाकी जगह पर हमने देखा था कि x और y क्या है, डिपेंडेंट है। x और y यूजुअली किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे, सॉरी, राइट, इंडिपेंडेंट थे। माना कि जो y है वो ठीक है x पर डिपेंडेंट था, बट वो जो इक्वेशन बन रही थी उसमें x और y पर्टिकुलरली किसी और चीज पर डिपेंडेंट नहीं थे, आगे की जितनी भी इक्वेशंस थी। इस फॉर्म में क्या होगा, इस फॉर्म में देखिए आप, अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, सो x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। सो ये जो x और y है, ये आपके इनिशियल पॉइंट्स पर भी डिपेंड कर रहे हैं, ये आपके थीटा पर भी डिपेंड कर रहे हैं, ये आपका पैरामीटर r पर भी डिपेंड कर रहे हैं। तो जहां पर भी आप पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, वहां पर क्या होगा कि कुछ आपको ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स मिलेंगे। हम इक्वेशन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में देंगे, लेकिन वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो किसी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर आएंगे। ठीक है, जैसे यहां पर x और y किस पे आए, x1 y1 r और थीटा, राइट। सो वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है उसका पैरामीटर। ठीक है, आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो यूजुअली जब आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, तब x और y के लिए हम पैरामीट्रिक फॉर्म में एक नया पैरामीटर t डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशंस कुछ ऐसी होती है, x t थीटा पैटर्न की हो सकती है, x t हो सकती है, फिर y t थीटा, ऐसी कुछ ऐसी इक्वेशंस आती है। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आती है हमेशा। ओके, सो आपको बेसिकली ये तो याद रखना ही है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे याद रखें, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस में आप इसी वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, x1 y1 आपके पास गिवन होगा, r हो सकता है गिवन हो क्वेश्चन में, थीटा भी हो सकता है गिवन हो, या स्लोप गिवन हो, स्लोप गिवन हो तो आप थीटा निकाल सकते हैं, या फिर tan थीटा गिवन हो, कुछ न किसी तरीके से आपके पास थीटा आएगा और आपको बस x और y की वैल्यू निकालनी है। वो आपकी क्या बन जाती है, पैरामेट्रिक फॉर्म की रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो आपको ये अभी हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, क्योंकि मैं बहुत बार आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बीच में लेके आऊं। तो हम एक बार क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, क्वेश्चन गिवन है कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू अ पॉइंट दिस इज 3/4। आपके पास स्लोप गिवन है। अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि स्लोप गिवन है यानी tan थीटा, tan थीटा यानी थीटा आ जाएगा हमारे पास। चलिए ठीक है, tan थीटा आ गया तो sin थीटा cos थीटा भी आ जाएगा। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन व्हिच आर 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम ए। देखिए अब ये क्या है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, सपोज ये पॉइंट है ए। अब इस ए पॉइंट से हम क्या बोल रहे हैं कि 5 यूनिट्स, तो अब ये 5 यूनिट्स हमको इधर भी कहीं मिलेंगे और 5 यूनिट्स इधर भी कहीं मिलेंगे। तो कोई दो पॉइंट मिलेंगे बी और सी, हमें इस बी और सी के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसका यूज करते हैं। देखिए क्या गिवन है हमारे पास, m which is tan थीटा which is sin थीटा by cos थीटा। ये हमारे पास गिवन है 3/4। स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है, तो ये मैंने लिख दिया 3/4। इसको मैंने क्या लिख दिया, देखिए sin थीटा by 3 is equal to cos थीटा by 4। इस पैटर्न में मैं इसको लिख सकता हूं, राइट। इसको मैंने इक्वल टू मान लिया कोई कांस्टेंट k के।
तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 3k एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 4k। अब मुझे ये पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, यानी कि 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 25k स्क्वायर इज 1, so k square is 1 by 25, which implies k is equal to plus minus 1 by 5। प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके पास k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू को आप यहां रख दीजिए या फिर यहां रख दीजिए। देखिए यहां रख दिया अगर मैंने, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इज प्लस माइनस 3 by 5 एंड कॉस थीटा इज प्लस माइनस 4 by 5। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो a गिवन है आपको 3,2, ये आपके पास क्या गिवन है, x1, y1, और क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर 5 यूनिट्स अवे। 5 यूनिट्स अवे, तो ये जो 5 गिवन है ये है आपके r की वैल्यू, जो आपका पैरामीटर था। तो आपके पास इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा, राइट। सो देखिए मेरे पास क्या जाएगी, x इज इक्वल टू x1, x1 क्या है 3 प्लस r क्या है, r की वैल्यू है 5 और cos थीटा क्या है प्लस माइनस 4 by 5, राइट। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस 4 विच इज 7 और माइनस 1। ऐसे जब आप y के लिए सॉल्व करेंगे, सो y के लिए y1 इज 2 प्लस r की वैल्यू 5 एंड sin थीटा इज प्लस माइनस 3 by 5, प्लस माइनस 3 by 5। सो दिस इज 2 प्लस माइनस 3 विच इज 5 और माइनस 1। यानी कि देखिए पॉइंट्स क्या बनेंगे, 7, 5, सपोज दिस पॉइंट इज B and -1, suppose the point is C। तो ये है वो आपके दो पॉइंट्स जो A पॉइंट से 5 यूनिट्स की दूरी पर हैं, जो A पॉइंट से कितना 5 यूनिट्स की दूरी पर है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना रहा, आपको ध्यान रखनी रही ये इक्वेशंस। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना रहा कि पैरामेट्रिक फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसमें आपको r पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में से r हम कैसे निकालें। फिर हमने cos थीटा sin थीटा, ये तो इजी था, कुछ भी नहीं करा मैंने, स्लोप गिवन था तो cos थीटा sin थीटा की इक्वेशन निकाल ली। फिर उसको हमें प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी का मैंने यहां यूज कर लिया। इस प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद मेरे पास k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू यहां पुट कर दी और मेरे पास sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई। sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला में पुट किया और सॉल्व कर दिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन से आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन में हमें क्या करना रहता है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू कैसे पुट करते हैं ये पता होना चाहिए, और उस वैल्यू को क्वेश्चन में से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, मैथ्स में एक कहावत है, यदि आपने क्वेश्चन अच्छे समझ लिया, इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली देन हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आपने क्वेश्चन में जितना भी कुछ गिवन है वो समझ लिया कि वो क्या क्या गिवन है और क्वेश्चन में क्या निकालना है, और आपके दिमाग में आ गया कैसे निकालना है, तो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ठीक है, ये तो मेयर एक कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है कि हमने ये निकाला, राइट। सो इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म्स खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर जो आपका जनरल फॉर्म है, राइट, इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था, हमारा जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। एक स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है ये। इस जनरल फॉर्म को हम स्लोप इंटरसेप्ट में कैसे बदल सकते हैं, या फिर इंटरसेप्ट में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है, या फिर नॉर्मल फॉर्म, या ऐसा कुछ हमें देखना है कि रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे किया जाता है। ठीक है, बाकी इस टॉपिक के नोट्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप देखिए उन्हें सॉल्व करिए।
आप कुछ भी डाउट हो तो हमें सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू या फिर यहीं पर यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।